हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट के फंक्शंस क्या होते हैं एंड पावर्स क्या होती हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर जो आती है वो आती है मिलिट्री पावर। तो मिलिट्री पावर में प्रेसिडेंट का क्या रोल है। जो प्रेसिडेंट होते हैं ये सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्सेज के। ठीक है, तो प्रेसिडेंट क्या है, सुप्रीम कमांडर है जितनी भी डिफेंस फोर्सेज है सभी के। एंड इनके पास पावर है कि ये वॉर एंड पीस को डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब मान लो कल को वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए तो हमारे प्रेसिडेंट ही बोलेंगे कि ओके तुम अब वॉर को डिक्लेयर कर दो। और अगर पीस कायम करना है तो हमारे प्रेसिडेंट ही बताएंगे कि अब पीस होना चाहिए, इन दो कंट्रीज़ में सुलह हो गई है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं यही अपॉइंट करते हैं नेवी फोर्सेस, आर्मी फोर्सेस और एयर फोर्सेस। हमारी जितनी भी फोर्सेस है, डिफेंस फोर्सेस है, उन सभी के चीफ्स को कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो ये पावर थी मिलिट्री पावर्स। नेक्स्ट हमारी आती है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में क्या होता है कि जितनी भी ट्रिटीज़ हैं या एग्रीमेंट्स हैं बाहर की कंट्रीज़ के साथ, उन सबको नेगोशिएट किया जाता है और मतलब साइन भी किया जाता है। एंड किसके नेम के अंडर किया जाता है, प्रेसिडेंट के नेम के अंडर। तो मान लो कोई भी ट्रिटीज़ है, फॉर एग्जांपल कि ग्रीनरी रहनी चाहिए या फिर यहाँ पे इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स हो जाने चाहिए इन कंट्रीज़ के बीच में। तो ऐसे कुछ इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स और ट्रिटीज़ कौन नेगोशिएट करवाता है, प्रेसिडेंट करवाते हैं। एंड उन्हीं के नेम के अंडर साइन किया जाता है। तो ये कुछ डिप्लोमेटिक पावर है प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट हमारे पास आता है जुडिशियल पावर। तो जुडिशियल पावर में क्या है कि आर्टिकल 72 में ये लिखा है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं उनके पास ये पावर है कि वो ग्रांट कर सकते हैं किसी भी विक्टिम को, यानी कि जो भी जेल में बंद है कोई भी पर्सन, उसकी पनिशमेंट को कम करवा सकते हैं। लेकिन किसके बिहाफ पे, ये पीएम और कैबिनेट ने बोला हो, कोई रिटर्न रिकमेंडेशन दियो कि आप इस पर्सन को एक बार देख सकते हो, इसने बहुत इंप्रूवमेंट किया है, तो आप इसको या तो माफ़ कर दो या इसकी पनिशमेंट को कम करवा सकते हो अगर इसके पास इसको कुछ ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट दी गई है या कुछ ज़्यादा सालों की दी गई है। एंड जुडिशियल पावर में ये भी है कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं इनके पास ये राइट है कि ये चेंज कर सकते हैं नेचर ऑफ पनिशमेंट। तो प्रेसिडेंट चेंज कर सकते हैं पनिशमेंट का नेचर भी, कि अगर मान लो तुम्हें कोई क्या कहते हैं, तुम्हें कोई काम में लगाया हुआ था कि अब तुम्हें ये काम करना पड़ेगा एंड इस वाले जेल में तुम रहोगे, इस वाले सेल में, तो तुम नेचर पनिशमेंट चेंज कर सकते हो कि अब तुम ये वाला काम नहीं करोगे, अब तुम दूसरा काम कर लो, अब तुम उससे थोड़ा सा लो लेवल का काम करो जिसमें ज़्यादा हार्ड वर्क ना हो, ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि पनिशमेंट कुछ ज़्यादा ही हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ जुडिशियल पावर थी प्रेसिडेंट के पास, जिसमें कि जो विक्टिम्स है वो उनको माफ़ कर सकते हैं, पार्डन्स प्रोवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिटन रिकमेंडेशन अगर होगी पीएम और कैबिनेट के थ्रू। ठीक है, और वो पावर मतलब वो नेचर चेंज कर सकते हैं पनिशमेंट का। जो भी जेल में पर्सन बंद है उसके लिए वो पनिशमेंट का नेचर चेंज कर सकते हैं, उसकी पनिशमेंट कम करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास पावर आती है प्रेसिडेंट की वो है लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर में प्रेसिडेंट क्या करते हैं, ये एक जॉइंट सेशन रखते हैं पार्लियामेंट के अंदर, जिसमें कि ये अपनी स्पीच देते हैं जो भी बजट बनता है साल में उसके ऊपर, कि बजट ऐसे ऐसे बन रहा है। एंड ये हमेशा जनरल इलेक्शंस जब लोकसभा के हो जाते हैं उसके बाद भी ये कोई ना कोई स्पीच प्रोवाइड करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, तो प्रेसिडेंट का काम है स्पीच देने का, फिर चाहे वो बजट सेशन पे हो या फिर वो किसी भी चीज़ पे स्पीच हो सकती है। एंड वो जनरल इलेक्शंस ऑफ लोकसभा के बाद भी प्रोवाइड कर सकते हैं स्पीच। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 123। इसमें जो पावर है प्रेसिडेंट के पास वो ये है कि वो ऑर्डिनेंस बिल को पास कर सकते हैं। ठीक है, बस ये प्रेसिडेंट के पास ही है कि वो ऑर्डिनेंस बिल को पास कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 123। नेक्स्ट पावर आती है हमारे पास इमरजेंसी पावर। तो इमरजेंसी पावर में क्या है कि आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग नेशनल इमरजेंसी कंडक्ट करा सकते हैं प्रेसिडेंट। आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग वो स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं कंट्री में, किसी भी स्टेट के अंदर। आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू कर सकते हैं इंडिया के अंदर कहीं पे भी। लेकिन इन रियलिटी ये बस नाम नाम का होता है कि प्रेसिडेंट ने बोला है। ठीक है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, रिकमेंड करती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि हमारे पीएम रिकमेंड करते हैं कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दो, स्टेट इमरजेंसी लगा दो, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा दो। वो कंडीशंस बताते हैं कि वो क्यों लगवाना चाह रहे हैं। तो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बस साइन करते हैं, तो उनके पास इमरजेंसी पावर है कि वो जब साइन कर देंगे तभी हमारी कंट्री के अंदर कोई भी इमरजेंसी लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है वीटो पावर। तो वीटो पावर में क्या है, वीटो पावर सिर्फ यूज़ हो सकती है या तो मनी बिल में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में। ठीक है, तो वीटो पावर बस इन्हीं दो बिल्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर में भी 3 टाइप की वीटो होती है। तो पहले वीटो में क्या है, एब्सोल्यूट वीटो। तो एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो जो उनके पास बिल आया है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होके जो उनके पास बिल गया है, तो उसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं वो डिफेक्ट्स बताते हैं और डीमेरिट्स बताते हैं कि अगर वो ये बिल को पास कर देते हैं तो ये सब कंडीशंस बन जाएगी एंड या फिर स्ट्राइक्स भी हो सकती है, तो इस बिल के बहुत सारे नुकसान हैं। तो ये सब बता के वो बिल को साइन नहीं करते और फिर बिल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाता है।
देन नेक्स्ट हमारी जो वीटो पावर आती है वो है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में क्या होता है कि राज्यसभा और लोकसभा से बिल पास होकर प्रेसिडेंट के पास आ गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने क्या किया, वो उसको साइन नहीं करना चाहता, तो वो चुप रहा एंड उसने अपने टेबल पे रख के छोड़ दिया वो बिल। मतलब वो जो प्रेसिडेंट का पूरा टाइम भी खत्म हो गया ना, पूरे 5 ईयर्स तक का, तब भी उन्होंने वो बिल को साइन नहीं किया। मतलब एक तरह से उन्होंने अपनी जेब में रख लिया एंड ना वो उसके कुछ डिमेरिट बता रहे हैं ना उस बिल को वापस भेज रहे हैं। तो वो वीटो पावर की वजह से, पॉकेट वीटो की वजह से वो बिल अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने साइन ही नहीं किया। बस प्रेसिडेंट चुप रहे और उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिया, वो एक काइंड बस टेबल पे छोड़ दिया, ना देख रहे हैं उसको ना साइन कर रहे हैं। तो ये होती है पॉकेट वीटो। देन आता है सस्पेंशन वीटो। तो सस्पेंशन वीटो में क्या होता है कि अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास गया है, लेकिन प्रेसिडेंट ने वो बिल दोबारा भेजा है राज्यसभा और लोकसभा को कि आप दोबारा से देखिए ये बिल में ये दिक्कतें हैं, तो इसको में सुधार कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी वही बिल राज्यसभा और लोकसभा दोबारा भेज देते हैं सब कुछ देख के, तो प्रेसिडेंट बाउंड हो जाते हैं कि अब तो उन्हें ये बिल साइन करना ही पड़ेगा। अगर वो नहीं करते तो दिक्कत है, तो उन्हें दिक्कत आ जाएगी, तो उनको ये कंफर्म करना ही पड़ेगा अगर कोई बिल उनके वापस भेजने पे दोबारा से आ जाता है उनके पास कि अब तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। तो सस्पेंशन वीटो में है कि प्रेसिडेंट के पास एक स्पेल बाउंड हो जाता है कि अब तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो, ठीक है। सो होपफुली आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना।